सो लेट्स कंटिन्यू। एक्सरसाइज थेरेपी आज हमारा उसका टॉपिक है फ्री एक्सरसाइज। तो पहले सबसे पहले बेसिक बताऊंगी, उसके बाद फ्री एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज मेनली 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है फ्री एक्सरसाइज। फ्री एक्सरसाइज क्या होता है? डन एवरीथिंग बाय देमसेल्फ, मतलब पेशेंट खुद से जो है सारी एक्सरसाइज करता है, उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स की, कोई रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है, उसे कोई फोर्स नहीं दिया जाता है एक्सेप्ट ग्रेविटेशन, मतलब वो खुद से सब कुछ करता है। फिर आता है असिस्टेड एक्सरसाइज। असिस्टेड एक्सरसाइज में क्या होता है कि फुल एक्सटर्नल फोर्स होता है, मतलब बाहर से हम हेल्प करते हैं पेशेंट की। फॉर एग्जांपल जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो हेल्प करता है पेशेंट की टू डू अ सर्टेन एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल अगर फ्लेक्शन ऑफ हैंड एल्बो करवानी है तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो जो है पेशेंट की हेल्प करेगा, टोटल हेल्प। फिर आता है असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है कि जो वीक मसल होती है उसको तो फिजियोथेरेपिस्ट असिस्ट करता है मूवमेंट के लिए, और जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं उसको रेजिस्ट करता है, मतलब उसको उसके अगेंस्ट वर्क करता है। फिर आता है रेजिस्टेड एक्सरसाइज। रेजिस्टेड एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है या फिर कोई भी एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स जो कि उस मोमेंट को रेजिस्ट करता है, उसके अगेंस्ट वर्क करता है। अब जो रेजिस्टेंस है वो या तो फिजियोथेरेपिस्ट दे सकता है, या वाटर रेजिस्टेंस रोप से, स्प्रिंग से, वेट से, जैसे डंबल होता है वो जो है, जो डंबल से जो भी एक्सरसाइज करता है वो रेजिस्टेड एक्सरसाइज में आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्री एक्सरसाइज से। जो इसकी डेफिनेशन ये है, परफॉर्म्ड बाय पेशेंट्स ओन मसल एफर्ट विदाउट असिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जो पेशेंट है वो खुद की मसल एफर्ट को यूज़ करता है और कोई उसे असिस्टेंस नहीं दिया जाता है, कोई रेजिस्टेंस उसे नहीं प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, ना ही अगेंस्ट ना ही उसके सपोर्टिंग में, एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्किंग मसल्स आर सब्जेक्ट ओनली टू फोर्सेज ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन द पार्ट मूव्ड और स्टेबलाइज्ड। मतलब जो भी पार्ट मूव कर रहा है जो या फिर वो स्टेबलाइज है तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगा, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसके अलावा उस मसल पे कोई फोर्स काम नहीं करना चाहिए। फिर जो फ्री एक्सरसाइज होती हैं वो 2 टाइप की होती है, या तो लोकलाइज्ड या फिर जनरलाइज्ड। लोकलाइज्ड क्या होती है? ये प्रोड्यूस करती है अफेक्ट या तो लोकली एक स्पेसिफिक एरिया पे, मतलब एक ही जगह पे क्या करेगी वो इफेक्ट डालेगी। जनरलाइज्ड होता है कि वो बहुत सारे जॉइंट्स पे अपना इफेक्ट डाल रही है, बहुत सारे मसल ग्रुप्स एक मसल ग्रुप पे डाल रही है, मतलब पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक है वो तो लोकलाइज्ड होती है, और वाइड स्प्रेड जो है वो जनरलाइज्ड होती है। फॉर एग्जांपल मोबिलाइजिंग अ पर्टिकुलर जॉइंट, अगर मैं फ्लेक्शन ऑफ एल्बो करवा रही हूँ तो सिर्फ एल्बो जॉइंट ही मूव कर रही है तो वो लोकलाइज्ड है, और अगर मैं रनिंग कर रही हूँ तो मेरी पूरी बॉडी की मसल्स वर्क कर रही हैं तो वो जनरलाइज्ड है। टेक्निक्स फॉर फ्री एक्सरसाइज। अब हम किसी पेशेंट को ये हम उनको टास्क देते हैं कि उन्हें एक्सरसाइज करनी है, फ्री एक्सरसाइज खुद से कुछ करना है, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है जिसको हम ध्यान में रखते हैं ताकि उसका हमें मैक्सिमम जो है आउटपुट मिले। तो सबसे पहले तो हम उनकी स्टार्टिंग पोजीशन जो है उसको देखते हैं, वो हम सेलेक्ट करते हैं और पेशेंट को सिखाते हैं ताकि उनको मैक्सिमम पोस्चरल एफिशिएंसी, मतलब उसका जो पोस्चर है, उनका जो पेशेंट का पोस्चर है वो एकदम सही हो ताकि वो मूवमेंट करने में आसानी रहे। हम पेशेंट की स्टार्टिंग पोजीशन ऐसी रखते हैं कि उनका सारा फोकस उस एक्सरसाइज पे हो, ना कि उनकी पोजीशन पे। तो एक ऐसी पोजीशन जो है वो चुननी है जो कि उनको कंफर्टेबल हो और वो रिलैक्स रहे। फिर आता है इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन जो है वो हमें देने हैं पेशेंट को कि उनको किस टाइप की एक्सरसाइज करनी है, कैसी करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम इंस्ट्रक्शन ऐसे देंगे, क्लियर वर्ड्स में देंगे, गिवन इन मैनर विच विल गेन इंटरेस्ट इन कॉपरेशन ऑफ पेशेंट एंड लीड हिम टू अंडरस्टैंड पैटर्न एंड पर्पस ऑफ एक्सरसाइज। अब हम इंस्ट्रक्शन इस तरीके से देंगे कि जो पेशेंट है वो उस एक्सरसाइज के पैटर्न को समझे कि उसे कैसे करना है, और पर्पस को समझे कि वो हम क्यों करवा रहे हैं। अगर उस पेशेंट को पैटर्न और पर्पस समझ आएगा तो वो उस एक्सरसाइज को विद इंटरेस्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें पेशेंट की कॉपरेशन मिलेगी और हमें आउटपुट जो है अच्छा मिलेगा। फिर आते हैं स्पीड एंड ड्यूरेशन। स्पीड क्या होता है कि किस स्पीड से हमें उनको एक्सरसाइज करवानी है। स्पीड एट विच एक्सरसाइज इज डन डिपेंड्स ऑन अफेक्ट रिक्वायर्ड। अब हमें जितना अफेक्ट चाहिए हम उतनी स्पीड से हम जो है एक्सरसाइज करवाते हैं। तो स्टार्टिंग में हम स्लो रखते हैं क्योंकि पेशेंट इतना उस चीज़ का यूज टू नहीं होता है, तो हम स्लो रखते हैं। फिर लेटर हम डिपेंड करता है पेशेंट पे कि उसका प्रोग्रेस कैसा है, उस हिसाब से हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फिर आता है ड्यूरेशन। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कितनी कैपेसिटी है। जो आइडियल है वो ये होता है कि हम 3 रेपिटेशन करवाएं और हर 3 रेपिटेशन के बीच में हम शॉर्ट रेस्ट पीरियड लें। यूजुअली 3 रेपिटेशन फॉर प्रैक्टिस, ईच एक्सरसाइज विद शॉर्ट रेस्ट पीरियड। मतलब एक एक्सरसाइज करवाई, उसके हमने 3 रेपिटेशन करवाए, फिर एक ब्रेक लिया, फिर हमने दूसरी एक्सरसाइज 3 रेपिटेशन करवाए, फिर ब्रेक लिया। तो ये आइडियल जो है ड्यूरेशन होता है। अब हम जो है फ्री एक्सरसाइज क्यों करवाते हैं, तो सबसे पहला इसका आंसर है रिलैक्सेशन। फ्री एक्सरसाइज करने से बॉडी रिलैक्स होती है। अगर हम रिदमिकल स्विंगिंग मूवमेंट करवा रहे हैं, मतलब हमने हाथ को
या लेग को या जो भी हम पार्ट पर एक्सरसाइज करवा रहे हैं उसको हमने स्विंगिंग में छोड़ दिया है एंड वो रिदमिक पेंडुलर मूवमेंट में मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि जो हाइपरटोनिक मसल है यानी टाइट मसल जो है उसको रिलैक्स करेगा। एक्सरसाइज वर्क ऑन पर्टिकुलर मसल ग्रुप स्ट्रांगली अचीव रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन। अब क्या होता है कि जब हम ये एक्सरसाइज करवाते हैं तो एक ये मसल ग्रुप पे वर्क करती है और ये जो रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन होता है, फॉर एग्जांपल कि हम किसी चीज़ अगर हम एक मसल ग्रुप की एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो उसका जो ऑपोजिट मसल ग्रुप है उसको भी ये रिलैक्स करवाएगा और वो स्ट्रांगली अचीवेबल होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर हम स्कैपुलर रिट्रैक्शन या फिर स्कैपुलर एक्सटेंशन करवा रहे हैं तो ये पेक्टोरल मसल्स को रिलैक्स करती है, जो कि इसके ऑपोजिट में होती है। सेकंड है मस्कुलर टोन। अब हम फ्री एक्सरसाइज को मस्कुलर टोन से भी देखते हैं। पावर एंड एंड्योरेंस ऑफ वर्किंग मसल इंक्रीज और मेंटेन। पावर इंक्रीज अकॉर्डिंग टू स्पीड, लीवरेज एंड ड्यूरेशन। अब सबसे पहले तो पावर एंड एंड्योरेंस दोनों अलग चीज़ है। एंड्योरेंस होता है कि कितने टाइम तक जो है एक इंसान, एक पेशेंट जो है एक चीज़ को कर सकता है, मतलब द टाइम ड्यूरेशन कि वो कब तक वो एक्सरसाइज कर सकता है। और पावर मतलब कि वो उसकी कितनी रेपिटेशन कर सकता है। तो मसल टोन को इंक्रीज़ भी कर सकती है फ्री एक्सरसाइज और मेंटेन, मतलब जितनी है उतनी ही रखेगी या फिर वो इंक्रीज़ कर देगी। और जो पावर है वो इंक्रीज़ तब होती है जब हम उसकी स्पीड, लिवरेज और ड्यूरेशन पे काम करें। फिर आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ट्रेंड एंड इम्प्रूव्ड एज द नेचुरल पैटर्न ऑफ ग्रूव एक्शन इज एम्प्लॉयड। अब हम अगर एक पेशेंट को एक एक्सरसाइज करवा रहे हैं और वो उसने 5 बार की, तो उसके ब्रेन के साथ उसके जो भी पार्ट ऑफ बॉडी है जिसका हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं उसका कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव होगा। मतलब अगर हम करवा रहे हैं फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, ठीक है, तो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जब वो कर रहा है तो एक बार उसने किया, 2 बार उसने किया, उसके बाद उसके ब्रेन को सिग्नल जाता रहेगा कि हाँ ये ऐसे होगा, ठीक है। तो 3-4 बार उससे शायद गलत हो जाए या फिर इम्प्रॉपर हो, लेकिन जब धीरे धीरे वो उसका ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेट करने लग जाएगा। फिर आता है कॉन्फिडेंस। अब क्या होता है, पेशेंट जब आता है तो वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है, उसको एक डर लगा रहता है मैं कर पाऊँगा या नहीं। लेकिन जब वो खुद से एक्सरसाइज करता है, वो खुद के एक्सट्रीमिटी को कंट्रोल करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि येस आई कैन डू दिस। फिर आता है सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी कॉपरेशन। जब हम विगोरस या फिर प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज करवाते हैं, यानी कोई हार्ड एक्सरसाइज या फिर कोई लंबे समय हम एक्सरसाइज करवाते हैं, तो हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट जो है इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके इंक्रीज़ होने से स्पीड और डेप्थ जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो फ्री एक्सरसाइज है उससे क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि एक बार पेशेंट ने ये चीज़ सीख ली, एक बार उनको आ गई कि क्या टेक्निक है, क्या पर्पस है, उनको समझ आ गया, तो उसके बाद वो एक्सरसाइज जो है जो हम सिखा रहे हैं उनको वो कहीं पे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। उनको कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी कि हम या वो किसी पे रिलाय रहें या वो फिजियोथेरेपिस्ट पे रिलाय रहें, क्योंकि वो खुद से वो कर सकते हैं। दे कैन क्योर देमसेल्फ विदाउट रिलाइंग ऑन अदर्स फॉर दिस पर्पस। क्योर देमसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि हम उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। हम उनको जब एक बार सिखा देते हैं, उनको टेक्निक पर्पस सिखा देते हैं कि क्या है और क्यों करवा रहे हैं, उसके बाद वो खुद अपने आप से वो चीज़ करते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते, जिसकी वजह से दे क्योर देमसेल्फ एंड विदाउट रिलाइंग ऑन अदर्स। अब जैसे हर चीज़ का एडवांटेज होता है वैसे हर चीज़ की डिसएडवांटेज भी होती है। तो फ्री एक्सरसाइज जितना हमें हेल्प करता है उतना हमें जो है कुछ डिसएडवांटेजेस भी दे सकता है। जैसे कि जो पेशेंट वो कर रहा है फ्री एक्सरसाइज, तो उसमें मतलब अनसफिशिएंट डिमांड कर सकता है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की, मतलब उसकी जो मसल्स की जो अगर हमें एक मैक्सिमम रिस्पॉन्स चाहिए तो हमें उनकी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम से डिमांड्स करनी पड़ेंगी, उसे बढ़ाना पड़ेगा। सेकंड ये है कि कोई भी पेशेंट जो कि ब्रेन डैमेज या फिर ऐसे पेशेंट है जिनको ब्रेन इंजरी हुई है तो वो खुद से ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो फ्री एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, कॉपरेट नहीं कर पाते हैं। कीप स्टडिंग, कीप मूविंग।